ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है नीतीश कुमार की? सोचिए, विधानसभा का चुनाव अभी बीते हुए महीने हुए हैं। एक एक सीट पर नीतीश कुमार की नज़र थी। उस समय संजय झा से बकझक की खबर भी आई थी। वो अपने जिले नालंदा की सारी सीटें अपने पास रखना चाहते थे, जबकि अलायंस पार्टनर को दिया गया था। चुनाव के समय याद कीजिए, कहा गया कि अगर 5 सीटें और बीजेपी की आ जाती तो नीतीश कुमार उस समय भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई? क्या उनके बेटे निशांत को रखकर कोई बड़ा सौदा हुआ है? क्या है मजबूरी? क्यों नीतीश कुमार एकाएक मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए तैयार हो जाते हैं? उनका एक्स हैंडल कौन चला रहा है? और नीतीश कुमार से विश्वासघात का ये पहला मौका नहीं है। अब तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। वहाँ अमित शाह है, नितिन नवीन है। सवाल है कि कोई सामने आकर कुछ कह क्यों नहीं रहा और नीतीश कुमार क्यों नहीं आ रहे हैं? और क्या उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है या वो मर्जी से ये सब कर रहे हैं? ये वो बड़े सवाल है जो मीडिया पर कौंध रहा है, चल रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बात तबीयत की हो तो मनोहर पर्रिकर का याद कीजिए। उनके नाक में पाइप लगा था, बड़े कैंसर सफरर थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार तो अभी ठीक ठाक थे, उतनी भी तबीयत खराब नहीं थी। कई उनके डॉक्टर्स जो उनको मिलते हैं, वो मेरे दोस्त भी है, उन्होंने बताया कि अभी ठीक है। लेकिन सोचिए कि तमाम नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। का एक फैसला हुआ, वो भी होली के दिन, जिस दिन अखबार नहीं छपता है ताकि अगले दिन घरों में न्यूज न पहुंचे। अभी 1-2 महीना पहले ही तो नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया था। वो जब बारिश का मौसम था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता था, तो वो गाड़ी से जा रहे थे। सब लोग तारीफ कर रहे थे, एक एक सीट का हिसाब रख रहे थे। वो मुख्यमंत्री आराम से मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। आपको लगता है कौन होगा इस देश में जो राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ देगा? कौन होगा जो इस देश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर अपने बेटा को डिप्टी सीएम बनाएगा? प्रियंका भारती ने बड़ा ट्वीट किया है कि क्या जेडीयू में कोई ऐसा नेता नहीं जो नीतीश कुमार को इस तख्ता पलट से बचा ले और वो बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ सके। सवाल बहुत सारे बहुजन लोग हैं, उन्हीं के वेद एक्टिविस्ट वेद ने बहुत सारे उनके समर्थकों से सवाल पूछा है। कहा जा रहा है कि उनको बहुजन नेताओं से काट दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनके करीबी ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी और अशोक चौधरी हैं। ये 4 लोग भी अभी तक मीडिया में नहीं आए हैं। तो सवाल है कि ऐसा क्या हो गया एकाएक कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी का कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर बाद में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ है। अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो नीतीश कुमार के साथ कई बार इस तरह के विश्वासघात की कोशिश हुई, लेकिन हर बार लालू यादव का दरवाजा खुला रहता था, इसलिए वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहते थे। सबसे पहले उनके साथ खेल शुरू हुआ था जब जीतनराम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बाद में जब वो फिर सत्ता चाहते थे तो जीतनराम मांझी जी हार गए और उनके पीछे बीजेपी खड़ी थी। तब लालू यादव नीतीश कुमार के साथ आए थे और तब नीतीश कुमार की कुर्सी बची। और 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र में जीत के आए, लेकिन 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव से बीजेपी चुनाव हार गई। सोचिए, तो उस समय बीजेपी अपने मंशा में कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद फिर एक मौका आया अगले विधानसभा चुनाव में, तब चिराग पासवान को अलग लड़ाया गया। कोशिश हुई कि नीतीश कुमार को डैमेज किया जाए और नीतीश कुमार डैमेज हुए, 42 पर सिमट गए। लेकिन उसके बाद भी सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रही और उसके बाद सरकार बनी। लेकिन फिर उसके बाद ललन सिंह पर आरोप लगा आरजेडी के साथ, फिर आरजेडी के साथ सरकार बनी। फिर आरोप लगा कि वो आरजेडी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, वहाँ भी नीतीश कुमार बच के आ गए। फिर बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी के साथ जब वो थे तो आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, उनको हटाया गया, अभी भी पार्टी से बाहर हैं। नीतीश कुमार वहाँ भी बच गए। उसके बाद पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ। पहले तो अमित शाह ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, विधायक दल के लोग नेता चुनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे, टिकट शानदार तरीके से बांटा। पिछड़ा अति पिछड़ा का उनका वोट बैंक है, एससी समाज का वोट बैंक है। अल्पसंख्यक भी उनको नेता मानते हैं क्योंकि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे, समाजवाद के दूरी रहे हैं। बिहार में स्कूल बंद नहीं होने दिया, बिहार में स्कॉलरशिप बंद नहीं होने दिया, बिहार में सड़कें भी बनी और सामाजिक न्याय भी हुआ। बिहार में नौकरी बंद नहीं हुई, रिजर्वेशन बंद नहीं हुआ, बिहार में जाति जनगणना भी हुई और 65% SC ST OBC का रिजर्वेशन करने का भी उन्होंने वादा किया। जब तक नीतीश कुमार रहे, अभी भी हैं, सांप्रदायिकता ने उस तरह से कहर नहीं ढाया जैसे बाकी राज्यों में होता है जहां बीजेपी है। नौकरियां उस तरह से SC ST OBC की खत्म नहीं हुई, आरक्षण उस तरह से खत्म नहीं हुआ। अभी भी वहां बैकवर्ड दलित वाइस चांसलर बनते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में डीन बनते हैं। तो क्या वो वक्त सब चला जाएगा? नीतीश कुमार ने एक लंबी राजनीतिक पारी खेली है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है
कि एक चलता फिरता आदमी जो ठीक है एकाएक फैसला करे कि हम राज्यसभा जा रहे हैं और आप मुख्यमंत्री का पद लीजिए। उनका बेटा राज्यसभा चले जाते, उनकी पॉलिटिकल डिब्बी होती, वो भी माना जाता। क्या नीतीश कुमार के कमजोर करी है निशांत कुमार? क्या निशांत कुमार के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। ये भी सवाल है कि इस होली में उनकी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई, वो मीडिया के सामने नहीं आए। उनके समर्थकों में ये तमाम सवाल कौंध रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल कौंध रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने भी कुछ बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमें तो पहले से ही आशंका थी, हमने विधानसभा चुनाव में उन पर बिल्कुल अटैक नहीं किया था, उनकी तबीयत के लिए हम लोग हमेशा पूछताछ करते थे और बीजेपी ने अब उनको षड्यंत्र करके हटाया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि महाराष्ट्र में जो शिंदे वाला खेल हुआ था उसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ किया गया है। कोशिश तो यही थी। सबको पता है लास्ट के जो 5-7 सीटें और जो हैं, जो आरजेडी को मिले, कांग्रेस को मिले, बीएसपी की जो सीट थी, रात में फैसला हुआ। मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार जब तक थे तब तक वहां लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लेकर बड़ा सम्मान था। अब नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है, ये बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया हैंडल उनका कौन चलाता है, वहां लिख दिया गया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। ये सब तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में आ रहे हैं। और एकाएक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, ये किसी को पच नहीं रहा है। तो क्या नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनको रखकर कोई बड़ी बार्गेनिंग हो रही है? और सवाल है कि कोई सीएम पद छोड़ के डिप्टी सीएम क्यों लेगा? सवाल है कि कोई मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा क्यों लेगा? तो ये तमाम सवाल हैं। और नीतीश कुमार के पुत्र पर जो आरोप लगे थे वो सब निराधार आरोप लगे, कुछ बोलने वाले लोगों को जेल में डाला गया। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर भी कयास है। कुछ लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं संजीव चौरसिया जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नित्यानंद राय मुख्यमंत्री हो सकते हैं। वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद से विदाई हो रही है वो किसी को नहीं पच रहा, उनके समर्थकों को भी नहीं पच रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर उम्र का ही तकाजा है, तबीयत ठीक नहीं, तो उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो क्या उनके बेटे को आगे रखकर, उनके कंधे पर बंदूक रखकर कोई बड़ा खेल चल रहा है? कहा जा रहा है कि नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उसके बाद अमित शाह जो है वो पटना में है, नामांकन करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के आसपास नेताओं की बात करें तो ललन सिंह सबसे करीबी माने जाते हैं, संजय झा करीबी माने जाते हैं, उसके बाद विजय चौधरी करीबी माने जाते हैं, अशोक चौधरी का भी वहां अच्छा आना जाना है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब जेडीयू नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रहा? ये बड़ा सवाल है। उमेश कुशवाहा अभी भी वहां बने हुए हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो बिहार के राजनीति में कौंध रहे हैं कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं या उनसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा है? क्या वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं या उनसे छुड़वाया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो उनके समर्थक जानना चाहते हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का घेराव, मुख्यमंत्री आवास के आसपास उनके समर्थक डटे हुए हैं। वेद खुद जाके रिपोर्टिंग की है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आए तो सामने। कुछ तो मजबूरी हो सकती है। क्या हो सकता है? एक आदमी जो 2 महीने पहले तक मुख्यमंत्री बनने के लिए पैशनेट थे, एक एक सीट पर हिसाब किताब करके चुनाव जीता, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। वो हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है जो विपक्ष ने भी पूछा है। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या उनके बेटे को आगे रखकर उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है और बदले में निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।